गुड मॉर्निंग किड्स। हम लास्ट टॉपिक पढ़े थे, सेकंड लेसन हमने स्टार्ट किए थे एनिमल ईट प्लांट और अदर एनिमल्स, जो जिसमें हमने देखे थे कि जो हर्बीवोरस है वो क्या खाता है, जो कार्निवोरस है वो क्या खाता है ना। तो बहुत सारे एनिमल्स देखे थे हमने, जिसमें सबके फूड्स कैसे रहते हैं अलग अलग, और सभी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे करते हैं, खुद बनाते हैं, वो भी पढ़े थे हमने। अब नेक्स्ट है हमारा एनिमल ब्रीथ थ्रू लंग्स, गिल्स और एयर होल्स। आपके पेज नंबर 180 पे दिया हुआ है, फिगर नंबर देखिए आप, यहाँ पर दिखा रहा है आपको, लंग्स वाले एनिमल है, एयर होल वाले, गिल्स वाले, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, टाइगर, मंकी एंड गोरिल्ला ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, है ना। यानी ये जो एनिमल्स है कौन से हॉर्स है, टाइगर है, मंकी है और गोरिल्ला, ये सभी ब्रीथिंग प्रोसेस कहाँ से करते हैं? अपने लंग्स से, लंग्स के थ्रू। देन नेक्स्ट है फिश हैव गिल्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर। अब जो फिश होती है वो कहाँ रहती है? वाटर में। कहाँ लिविंग करती है? वाटर में। अब वाटर में एयर क्या होता है? पानी के साथ मिला हुआ रहता है, वाटर के साथ ऑक्सीजन मिक्स्ड रहता है। तब जो फिश होती है वो ब्रीथ कहाँ से करती है? अपने गिल्स से। आपके बुक में जो डायग्राम दिया है फिश का, उसमें गिल्स दिखाया है ना, उसके आंखों के जस्ट नीचे है, रेड रेड रहते हैं। आपने कभी फिश देखे होंगे तो वो गिल्स होते हैं, यानी मुंह में से पानी डालती है और उस गिल्स में से वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ब्रीथ करती है, लेती है और पानी फिर बाहर निकल जाता है। देन नेक्स्ट है इंसेक्ट लाइक एंट, cockroaches, flies and butterfly have air holes on their body which help them to breathe. यानी जो इंसेक्ट्स है ना, कीड़े, छोटे कीड़े, जैसे चींटियां है ना, तितलियां है, और जो फ्लाइज है यानी जो मक्खी होती है ना, ये सभी कैसे ब्रीथ करते हैं? होल से। यानी उनकी जो बॉडी होती है, लाइक ऐसे जो बॉडी होती है, उनके जो पाँव होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होल रहते हैं और उस होल से वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। ऐसे होल्स रहते हैं उसके पूरे बॉडी में, उससे वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। उनके पास नाक नहीं होती, उनके बॉडी में छोटे छोटे होल रहते हैं और उस होल से ब्रीथ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंट, आप सभी ने चींटियां देखे हो, है ना, बड़े वाले, काले वाले, रेड वाले, सभी चींटियों में होल्स रहते हैं और उससे वो क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं। देन प्लांट ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स ऑन देयर लीव्स। और जो प्लांट होता है, प्लांट का जो लीफ होता है ना, इस टाइप से लीफ होता है प्लांट का। अब इस प्लांट के इस जगह पे हम फोकस करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ऐसे पोर्स रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। तो उसमें से वो क्या करती है? ब्रीथ करते हैं। मीन्स क्या लेते हैं यहाँ से? CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं और ऑक्सीजन, O2 मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करते हैं? थ्रो आउट करते। और जो ह्यूमन बीइंग है और एनिमल्स है वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो आउट करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन। अब देखो, जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी में क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन। कभी सोचो क्या सेंस मीन्स क्या होता है? महसूस करना, यानी हम किसी चीज को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। अब जब महसूस करते हैं, समझते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? एक स्पेशल ऑर्गन होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन। सेंस
ऑर्गन। अब सेंस ऑर्गन में सबसे पहला है, देखेंगे हम स्किन। स्किन क्या है? सेंस ऑर्गन है ना। तो आपके जो स्किन है ना, हमारी पूरी बॉडी कैसे ढकी हुई है कि स्पेशल टाइप के स्किन से, है ना, चमड़ी जिसको बोलते हैं, है ना, ऊपर का। अगर आपके हाथ में मक्खी या मच्छर बैठता है ना, तो आपको एहसास होता है, या ठंडा या यानी गर्म पानी गिर जाए आपके हाथ पे या ठंडा पानी गिर जाए, तो आप महसूस करते हो कि ये ठंडा पानी है और ये गर्म पानी है। आपके हाथ में कुछ कीड़ा चल रहा है या मक्खी बैठी है, ये आप महसूस करते हो ना। किससे? किसकी मदद से? स्किन की मदद से, है ना। तो ये क्या हो गया? इसको क्या नाम दिया गया है? सेंस ऑर्गन, जिससे आपको पता चल गया कि पानी ठंडा है या गर्म है, मक्खी बैठी है, क्या कर रही है ना, काट रही है, जो भी। तो ये हमको स्किन से पता चलता है। सेकंड है आईज, है ना। आईज से हमको कलर पता चलता है। किसी इंसान को हम देखकर समझते हैं कि वो है ना। रेड कलर देख सकते हैं हम, जितने भी कलर्स है सभी कलर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और ऑब्जर्व करके बता सकते हैं ये रेड है, ब्लू है, पिंक है, येलो है, जो भी कलर है ना। तो हम कैसे करते हैं? आईज से। और दूसरी है जो भी आपकी फेवरेट चीजें है ना। फेवरेट चीजें यानी जो आपको खाने में बहुत पसंद है, तो उसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो वो जो देखकर मुंह में पानी आना, ये भी सेंस का काम होता है। आप जो पहचानते हो किसी को देखकर, ये भी सेंस के कारण होता है, क्योंकि आपकी आईज क्या है? सेंस ऑर्गन है। और नेक्स्ट है थर्ड ईयर। ईयर्स, है ना। ईयर्स यानी हमारे कान। हम कान से सुनते हैं। पीछे से अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको आवाज दिया तो आप पहचान लेते हो, है ना, कि पीछे से किसने आवाज दिया, है ना। तो आप कैसे पहचानते हो? क्योंकि उसकी आवाज आप पहले सुन चुके हो और आप उसको पहचानते हो उस आवाज को। जैसे कोई डॉगी क्या करता है? जोर जोर से भौंकता है, तो आप पहचान लेते हो कि डॉगी क्या कर रहा है? भौंक रहा है। या कोई दूसरे एनिमल्स की आवाज आप पहचान लेते हो। लेकिन कोई ऐसा एनिमल जिसको आपने देखे नहीं हो, सुने नहीं हो, बस सुन सकते हो, लेकिन उसको पहचान नहीं सकते, क्योंकि आपके माइंड में कभी भी वो फिट नहीं हुआ है, आपने कभी वो आवाज नहीं सुने हो, है ना। तो आप ये भी क्या है? हमारा ईयर सेंस ऑर्गन है। यानी कोई हमको आवाज देता है, बुलाता है, हम सुनते हैं। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो आप सुनकर समझ रहे हो, ये आपका सेंस है। यानी आपका जो ईयर है वो सेंस ऑर्गन है, और उससे आपको पता चल रहा है कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं और आपको वो चीज समझ रही है। ठीक है। नेक्स्ट है टंग। नेक्स्ट क्या है? टंग। अब टंग से भी आप कैसे समझते हो? जैसे आपको कोई कड़वा चीज दे दिया जाए, ठीक है, यानी करेले का जूस दे दिया जाए और बोला जाए कि ये नींबू का यानी जूस है या अदर कोई फ्रूट्स के जूस है, तो आप पीते ही उसको यानी आप महसूस कर लोगे, है ना, आपको टेस्ट लग जाएगा। यानी हम टेस्ट से भी पता कर सकते हैं, किसके थ्रू? टंग के थ्रू। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का सेंस ऑर्गन है। यानी आपको खट्टा मीठा जितना भी श्योर टेस्ट है, स्वीट है, यानी जितने भी टेस्टेस है, वो टेस्ट आपको टंग के थ्रू क्या होता है? पता चलता है। कड़वा कैसा है, खट्टा कैसा है, मीठा कैसा है, नमकीन कैसा है, ये सभी टेस्ट आप कहाँ से समझते हो? अपने टंग से। नेक्स्ट है फिफ्थ हमारा सेंस ऑर्गन, नोज। नोज। अब नोज से आपको कैसे पता चलता है? आपको आपके घर में अगर कुछ पक रहा है, मीन्स आपका जो फेवरेट चीज है वो क्या हो रहा है? आपके किचन में पक रहा है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये आज कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हलवा बन रहा है तो आपको खुशबू आ जाती है उसकी, घी की, जो भी उसमें शुगर मिलाया जाता है उसकी खुशबू आ जाती है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आज हलवा बन रहा है। मीन्स आपका जो नोज है ये भी आपको बताता है कि अगर कोई गंदी बदबू आती है या कोई अच्छी खुशबू आती है, यानी जो खुशबू
और बदबू का भेदभाव करना है, ये भी हम कहाँ से करते हैं, अपने नोज से। इसीलिए ये जो नोज है ये भी क्या है, आपके सेंस ऑर्गन है। तो आपको ये सेंस ऑर्गन 5 सेंस ऑर्गन है, ये आपको कॉपी में इसी तरह से इसी सीक्वेंस में क्या करना है, लिखना है आपके कॉपी में। नेक्स्ट, these organ help them to know about the world around them. Plant do not have sense organ, यानी ये जो सेंस ऑर्गन है ये सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, किसी भी प्लांट में नहीं होते। नेक्स्ट है, एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन। अब देखिए, आपने अंडे देखे हो या छोटे छोटे बच्चे देखे हो किसी एनिमल के, मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं, फिर उस अंडे में से क्या होते हैं, बच्चे निकलते हैं, लेकिन क्या होते हैं, अपने बेबी को बर्थ करते, मीन्स जन्म देते हैं। सम एनिमल लाइक द स्नेक एंड बर्ड्स ले एग्स मीन्स अंडे देना, यानी जो स्नेक्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जितने भी स्नेक्स है और जितने भी बर्ड्स है वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। देन बेबी हैच फ्रॉम दिस एग। अब अंडे देने के बाद में वो जो उनकी जो मम्मी है, यानी जो अंडे जिस फॉर एग्जाम्पल हम हैन को ले लेंगे, ठीक है, हैन ने क्या की, 3-4 अंडे दे दी। अब उसको हैच करती है, हैचिंग मीन्स उसके ऊपर 21 डेज तक क्या होती है, उसके ऊपर बैठती है, अपने बॉडी की गर्मी देती है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैचिंग मीन्स हैच करना। Then some animal like the cats and cow give birth to their young one. लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे कि कैट और काऊ ये अपने बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, मीन्स ये अंडे नहीं देते, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स। और जो प्लांट्स है, हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स। अब प्लांट्स क्या करते हैं, अपने बेबी के रूप में किसको, फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वही उसका बेबी होता है, मीन्स जो जितने भी प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड। दिस सीड गिव राइज टू न्यू प्लांट। अब वो जो सीड्स है उसको जब हम सोइंग करते हैं, सोइंग मीन्स लगाते हैं अपने खेत में या कहीं घर पर कुंडी में लगाते हैं, तो उसमें से नया बेबी प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है ना। तो वो जो सीड है उस सीड से क्या हुआ, एक बेबी प्लांट ग्रो हुआ। इन सम केस न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक द स्टेम, रूट और लीव्स। आपके देखिए बेबी प्लांट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये क्या है, सीड है, सीड में से क्या हुआ, रूट डेवलप हुआ, शूट डेवलप हुआ और उसमें से बेबी प्लांट क्या हुआ, ग्रो हुआ। तो इस तरीके से जो प्लांट है वो क्या करता है, उसके सीड से न्यू बेबी प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है। देन नेक्स्ट है एनिमल्स प्लांट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर, यानी ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आपके बुक में जो फिगर नंबर 2.A है, ये वाला जो डायग्राम है ये आपको ड्रॉ करना है अपने हाथ से। आप मुझे पता है आप सभी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो आप जैसे भी हो सके इसको ड्रॉ करना। फिगर नंबर 2.3 in your 2.4 आपको नोटबुक में ये ड्रॉ करना है, ऐसा प्लांट ड्रॉ करना है, सन ड्रॉ करना है और फिर ऐसा सॉइल में ऐसे करके ये ड्रॉ करना है आपको, ठीक है, आपकी नोटबुक में।